बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शाहिद महमूद एडवोकेट हाज़िर खिदमत है। EOBI से रिलेटेड एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत है। EOBI एक ग्रांट पे करती है और एक मैरिज ग्रांट होती है, एक डेथ ग्रांट होती है। इनमें क्या फ़र्क है, ये किन किन एम्प्लॉय को मिलती है और किन किन इस्टेब्लिशमेंट पे इसकी एप्लीकेबिलिटी है, इसके लिए सर्विस लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखें और गुजारिश ये है कि अगर अभी तक आपने महल लीगल एड को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 22 ऑफ EOBI एक्ट, इसके तहत अगर रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन जो इस वक्त प्रिवेलिंग नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक 15 साल है, 60 साल मेल रिटायरमेंट पे और 55 ईयर फीमेल रिटायरमेंट पे कम से कम 15 साल अगर आपकी कंट्रीब्यूशन पेड है तो आपको पेंशन मिलेगी। अगर इससे कम कंट्रीब्यूशन पेड है तो वो फिर EOBI वाले आपको ग्रांट पे करते हैं, पेंशन पे नहीं करते। तो वो जो ग्रांट होती है जिसमें पेंशन की पेमेंट ना होने पे जो ग्रांट मिलती है, फाइनेंशियल ग्रांट जो होती है, वो ना तो वो डेथ ग्रांट होती है और ना ही वो मैरिज ग्रांट होती है। फिर डेथ ग्रांट और मैरिज ग्रांट होती क्या है? डेथ ग्रांट और मैरिज ग्रांट को जानने से पहले ये ज़रूरी है कि हम एक जान लें कि वर्कर वेलफेयर फंड्स ऑर्डिनेंस 1971 और उसके तहत जो इस्टेब्लिशमेंट जिनकी 5 लाख से ज़्यादा इनकम हो वो अपना 2% इनकम का इस फंड्स में जमा करवाएंगे और उस फंड्स की यूटिलाइजेशन से कोई स्कीम बनेगी, कोई प्रॉफिटेबल स्कीम्स होंगी, कहीं इन्वेस्ट करेगा, ये इनकी गवर्निंग बॉडी होगी, इनका एक बोर्ड होगा, तो उसका एक फ़ंड्स का पूरा एक सिस्टम यूटिलाइजेशन के बाद जो फंड्स रिसीव होगा उस फंड्स में से वर्कर्स को मैरिज ग्रांट और डेथ ग्रांट दी जाएगी। मैरिज ग्रांट किनको मिलेगी, डेथ ग्रांट किनको मिलेगी? मैरिज ग्रांट के लिए ज़रूरी ये है सबसे पहले कि जो वर्कर मैरिज ग्रांट क्लेम करे उस पे इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट का 2012 का इतलाक़ होता हो और उनकी कम से कम 3 साल सर्विस हो और वो EOBI या सोशल सिक्योरिटी किसी एक भी अदारे में कम से कम वो उसकी रजिस्ट्रेशन लाजमी होनी चाहिए। अगर वो फ़ीमेल एम्प्लॉय है तो वो, अगर मेल एम्प्लॉय है तो उसकी बेटियों को मैरिज ग्रांट मिल सकती है अगर उनकी एज 18 साल से ज़्यादा है। अगर एक से ज़्यादा बेटियां हैं तो एक से ज़्यादा को भी मिल सकती है। और अगर फादर और मदर दोनों एलिजिबल हों तो फिर कौन मैरिज ग्रांट क्लेम करेगा? तो उनमें से कोई एक, दोनों में से कोई एक कर सकता है एट ए टाइम। और ये मैरिज ग्रांट उस वक़्त मिलेगी जब कोई एम्प्लॉय दौरान सर्विस डिसेबल हो जाए तो मैरिज ग्रांट की इंटाइटलमेंट उनकी बन जाएगी, या वो दौरान सर्विस फौत हो जाए। इसी तरह डेथ जो ग्रांट है वो दौरान सर्विस अगर कोई वर्कर जिन पे ये वर्कर वेलफेयर फंड्स ऑर्डिनेंस का इतलाक़ होता हो वो फौत हो जाता है दौरान सर्विस तो उनको डेथ ग्रांट मिलेगी। अगर कोई माइंस का वर्कर है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसने जो कमिश्नर कंपनसेशन से मुआवजा लिया, क्योंकि दौरान सर्विस जब कोई माइंस का वर्कर फौत होगा तो वो कमिश्नर कंपनसेशन से मुआवजा लेगा एज़ पर लॉ, तो और उस मुआवजे का ऑर्डर भी साथ होना ज़रूरी होगा। तो आज तक के लिए इतना ही। मैं शाहिद महमूद एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।